नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। अभी हम लोग हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के एक ऐसे स्थान से, एक ऐसे पुल से आपको चर्चित कह सकते हैं, पहचान करवाएंगे। यदि आप यहां आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं आए हैं तो इस जगह को देख लीजिए। ये झारखंड का एक ऐसा स्थान है जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जो है यहाँ के लोग जो है व्यवस्था झेल रहे हैं। और आजादी के इतने साल हो गए, देश आजाद कर चुका है, देश में पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने की बातें हो रही है, और झारखंड में आदिवासियों की सरकार है। झारखंड में आदिवासियों के हित के बात करने वाले सरकार चला रहे हैं, और आदिवासियों की स्थिति क्या है आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के सिलाडी पंचायत में पड़ने वाला ये तुर्कडीहा गांव जाने का रास्ता है। देखिए, बहुत ही अच्छा रास्ता है, और ये यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि जो पूर्व में यहाँ रह चुके हैं, वर्तमान में है, उनको भी मैं आगाज कराना चाहूंगा कि ये देखिए, झारखंड के एक ऐसा गांव जो एक नदी जो है, नदी पड़ता है उस गांव में जाने के लिए, और नदी में पार होने के लिए देखिए 2-4 जो बिजली का खंभा होता है उसको यहाँ पर लगा दिया गया है। और इसी से करीब 1000 आबादी वाला जो गांव है, लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये देखिए, झारखंड के विकास को हम दिखा रहे हैं। क्या परेशानी आप लोग को होता है हमेशा? परेशानी तो बताएंगे तो बहुत कुछ परेशानी है हम लोग के गांव में। ऐसे बात, हम लोग के यहाँ बहुत सी दिक्कत है। जैसे नदी का दिक्कत हो गया, सड़क का हम लोग का बहुत जरूरी है, सड़क भी नहीं है। और कुछ भी बहुत सा, जैसे डिलीवरी वाले लोग क्या केस होता है तो उसमें भी बहुत दिक्कत होता है। मान लीजिए डिलीवरी का केस रहेगा तो ऐसे बाढ़ होगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ऐसे में बहुत कोई का मृत्यु भी हो गया इस तरह के समस्या से। अच्छा, आप लोग को जरूरी सामान खरीदने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बरकट्ठा जाना पड़ता है। कितना किलोमीटर यहाँ से? कम 3-4 किलोमीटर है। पैदल चलना पड़ता है। अभी बारिश हो जाती है ना, तो बारिश में ज्यादा पानी आ जाता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, खाने पीने के लिए भी दिक्कत हो जाता है। क्या परेशानी होता है आप लोग? हम लोग का गांव में परेशानी है नदी का। जब नदी में पानी भर जाता है ना तो बच्चा लोग उस पट्टी रह जाता है और हम लोग इस पट्टी, तो स्कूल से लोग आता है, बहुत दिक्कत होता है। या गांव का कोई बीमार हो गए तो उन लोग के लिए भी दिक्कत होता है। जैसे कैसे ले जाएंगे, बाढ़ भर जाता है तो पानी। क्या विकास हुआ गांव में अभी तक? बचपन से अब क्या विकास देखे? विकास तो सर अभी तो कुछ हुआ नहीं। आप तो आए अभी देखे होंगे नदी जगह, वहाँ तो पुल की सुविधा नहीं है, रास्ता भी देखे होंगे नहीं है वहाँ पर। और यहाँ विकास में तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसे हम लोग भी बहुत जगह गए। स्थानीय मुखिया आप लोग के लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते? के लिए आते हैं, खाली वोट के दिन आते हैं कि हाँ हमको वोट दीजिए, आपका गांव के लिए काम करेंगे, पुल भी दिलाएंगे, लेकिन कुछ नहीं। जब हम और स्थानीय विधायक तो कभी इधर आते ही नहीं। हम लोग कभी भी बहुत बार गए हैं, भैया लोग जाते हैं, बात किए हैं, वो हम लोग का बात सुनते ही नहीं है, बोलते कि नहीं होगा। अब होगा बहुत दिन हो गया। हम लोग अब बड़े तो आप लोग माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज क्यों नहीं पहुंचाते हैं? आपके हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, पता है ना? जी। कौन है मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन। तो उन तक आपने आवाज कभी पहुंचाने की बात तो की है सर, लेकिन कभी नहीं आवाज पहुंचा है। नहीं। समस्या अगर देखा जाए तो यहाँ समस्या का कमी नहीं है। सबसे पहला है कि यहाँ कोई स्कूल नहीं है, ना आंगनबाड़ी की सुविधा है, और नदी में पुल का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बरसात के दिनों में यहाँ हम लोग का आना जाना, बरकट्ठा जो हम लोग का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से हम लोग का रास्ता कट जाता है। बरसात के दिन में हम लोग 2-3 महीने का राशन एक ही बार में लेके आ जाते हैं, क्योंकि पुल नहीं होने के कारण हम लोग जा नहीं पाते हैं बाजार। इसीलिए हम लोग 2-3 महीने का एक ही बार में राशन लेके आते हैं, और सब्जी वगैरह खत्म हो जाता है तो कभी कभी हम लोग को माड़ भात, नमक भात खा के भी गुजारा करना पड़ता है। और यहाँ पे दूसरा कि कोई ऐसा रोजगार के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है। यहाँ के जितने भी लड़के लोग हैं वो सब 10th तक पढ़ाई करते हैं किसी तरह, इसके बाद सब चले जाते हैं चेन्नई, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। ऐसा देखा जाए तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और खासकर स्कूल के छोटे स्कूल बच्चे बरसात के दिन में वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। सिर्फ ऐसे जब नदी सूखी रहती है तब वो स्कूल जाते हैं। बरसात के दिन वो कम से कम 2 से 3 महीना तक स्कूल नहीं जा पाते हैं। जब पुल के लिए और इन समस्याओं के लिए कहाँ चक्कर लगा चुके हैं आप लोग? देखिए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले विधायक के पास गए, मुखिया जी के पास गए। जी, हमारे विधायक जी हैं अमित यादव,
और मुखिया जी हैं क्या नसींद निजाम जी हैं, वो उनसे भी हम लोग बहुत सारा गुहार किए तो वो उनसे भी कोई उम्मीद नहीं हुआ। फिर हम लोग हजारीबाग गए डीसी के पास, उनके पास भी हम लोग डीसी का नाम क्या? डीसी जी हम लोग थे नैन्सी सहाय, उनको भी हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन दिए और उनको खुद यहाँ गांव लेके आए और वो देखी गांव के हाल को, समस्या को देखी। उन्होंने भी बस ये आश्वासन दिया कि पुल बनेगा, लेकिन अभी तक 4 साल बीत गया, अभी तक पुल बना नहीं है। और ये पुल की समस्या अभी से नहीं, ये बहुत पहले से समस्या है। जब से ये गांव का शुरुआत हुआ है तब से यहाँ पे पुल नहीं है। आप क्या करते हैं बिल्डिंग? जी मैं बाहर जाके हाजिरी काम करता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई साधन नहीं है, रोजगार के लिए कोई है नहीं, इसलिए मैं खुद बाहर जाता हूँ। हाथियों का भी परेशानी है? जी यहाँ पे हाथी का तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। हर साल यहाँ पे 2 से 3 घर तोड़ दिए जाते हैं हाथी के द्वारा और 2-3 लोग उससे ज्यादा की मौत भी हो जाती है। सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? सरकार से हम लोग बहुत सारा गुहार लगाए हैं, लेकिन अभी तक उम्मीद की कोई आश्वासन नहीं है। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड का सिलाडी पंचायत में पड़ने वाला ये जो तुर्कडीहा गांव है, यहाँ कभी विकास होगा, इन उम्मीदों के साथ यहाँ के ग्रामीणों के साथ मैं बाबा पीयूष पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।